आई वर्क एज ए सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर इन द यूके फॉर जेपी मोर्गन चेस, जो ना सिर्फ वर्ल्ड की नंबर 1 इन्वेस्टमेंट बैंक है बट एआई एडॉप्शन में भी नंबर 1 बैंक है। यहाँ पे एआई हर स्टेज पे यूज हो रहा है, कोडिंग, टेस्टिंग, डिप्लॉयमेंट, डॉक्यूमेंटेशन, इवन प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग में। और जो लोग एआई एक्सपर्ट हैं उन्हें बहुत इज्जत मिल रही है। तो एआई सिर्फ गुड टू हैव स्किल नहीं बट मस्ट हैव स्किल बन चुका है। जो इसे सीरियस लेके अपस्किल करेगा वही फ्यूचर में डिमांड में रहेगा। आप भी डिमांड में रहो, इसलिए आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप एक्सपर्ट की तरह एआई को यूज कर सकते हो, और एंड में होगी एक बोनस टिप जो आपकी लाइफ इजी कर देगी। तो चलो शुरू करते हैं। स्टार्ट करने से पहले दो चीज समझना बहुत जरूरी है। नंबर 1, एआई का एडवांटेज आप तभी ले सकते हो जब आपके पास अपनी फील्ड का वर्किंग नॉलेज हो, क्योंकि एआई हेलुसिनेट करता है, गलतियां करता है और कभी कभी कॉन्फिडेंटली गलत आंसर देता है। अगर आपको खुद नहीं पता कि सही आंसर क्या है तो आप गलतियां कैसे पकड़ोगे, उसे फिक्स कैसे करोगे। आप बिगिनर हो तो पहले एआई का यूज करो सीखने के लिए, ना कि काम करवाने के लिए। अब एआई को यूज करने के 3 लेवल है। लेवल 1 इज यूज एआई एज ए ट्यूटर। एआई को जीनी मत समझो, उसे एक टीचर की तरह समझो। तो ऑटो कंप्लीट बंद करो, खुद कोड लिखो, गलतियां करो और एआई से समझो क्यों गलती हुई। लेवल 2 इज यूज एआई एज एन असिस्टेंट। एआई को रिपीटेटिव टास्क और बॉयलर प्लेट कोड के लिए यूज करो, लेकिन बिजनेस लॉजिक, आर्किटेक्चर और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम खुद सॉल्व करो। एंड लेवल 3 इज यूज एआई एज ए कोलैबोरेटर। जब आपका नॉलेज बेस स्ट्रांग हो जाए तो एआई से नई लाइब्रेरीज एक्सप्लोर करो, डिजाइन डिस्कशन करो और कोड जनरेशन भी। लेकिन याद रखना, कंट्रोल हमेशा आपके हाथ में होना चाहिए। एआई जो भी जनरेट करे उसका लॉजिक आपको समझ आना चाहिए। गोल है एक ऐसा इंजीनियर बनना जो एआई के साथ भी काम कर सकता है और एआई के बिना भी। नंबर 2 इज, बहुत लोगों को मिसकंसेप्शन है कि एआई का सही यूज करने के लिए सही टूल्स चाहिए, लेकिन असल में इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आप कौन सा टूल यूज कर रहे हो, इंपॉर्टेंट ये है कि आप कैसे यूज कर रहे हो। मैं भी पहले चैट जीपीटी को गूगल की तरह यूज करता था, बस क्वेश्चन पूछा और उम्मीद करो कि अच्छा आंसर मिल जाए। लेकिन फिर मुझे समझ आया कि एआई से अच्छा आंसर तब मिलेगा जब आपकी प्रॉम्प्ट क्वालिटी अच्छी हो। तो चाहे आप कोपायलट यूज करो, विंडसर्फ, कर्सर, चैट जीपीटी, जेमिनाई या क्लाउड, अगर आप बिगिनर की तरह सोचोगे तो रिजल्ट भी बिगिनर वाले मिलेंगे। नाउ लेट मी शो यू हाउ टू यूज एआई लाइक अ प्रो इन 3 स्टेप्स। स्टेप 1, हैव द राइट माइंडसेट। अब मैंने बहुत जूनियर्स को देखा है जो प्रॉम्प्ट लिखेंगे जैसे राइट मी अ कोड टू इंप्लीमेंट JWT ऑथेंटिकेशन इन Node.js। फिर एआई कुछ परफेक्ट दिखने वाला कोड देगा और वो उसे चिपका देंगे। बस हो गया, खत्म, टाटा, बाय बाय, फिनिश। लेकिन वो ये सोचते भी नहीं है कि कोड ऐसा क्यों लिखा गया, क्या इसे बेटर किया जा सकता है और इसके ट्रेड ऑफ्स क्या हैं। अब यही काम एक सीनियर करता तो वो कुछ ऐसे प्रॉम्प्ट लिखता, आई एम बिल्डिंग अ लॉगिन सिस्टम फॉर अ SaaS प्रोडक्ट, आई एम कंसिडरिंग JWT वर्सेस सेशन बेस्ड ऑथेंटिकेशन। Can you explain the pros and cons of each in terms of scalability, security and performance? Also, help me sketch an outline of how I'd implement JWT properly with refresh tokens. फर्क दिखा? पहले ने AI से सॉल्यूशन मांगा और दूसरे ने AI के साथ कोलैबोरेट किया सॉल्यूशन तक पहुंचने के लिए। यही माइंडसेट शिफ्ट की आपको जरूरत है। कभी भी AI कोई आंसर दे तो उसे फॉलो अप क्वेश्चन पूछो, जैसे why did you choose this approach? What could go wrong in production? Is there a more efficient or readable way to write this? समझे? एआई से अपने ब्रेन को रिप्लेस मत करो, एआई से अपने ब्रेन को ट्रेन करो। आगे बढ़ने से पहले अगर आप सीरियसली एआई को मास्टर करना चाहते हो तो इस वीडियो का स्पॉन्सर कोर्सेरा आपके लिए परफेक्ट मैच हो सकता है। आज इंडिया में 2.5 लाख से भी ज्यादा एआई जॉब्स ओपन है और ग्लोबली तो डिमांड और भी तेज बढ़ रही है। 2025 में अगर कोई स्किल सबसे ज्यादा डिमांड में है तो वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और एआई सिर्फ कोडिंग या डेटा साइंस तक लिमिटेड नहीं है, अब तो नए रोल्स भी आ रहे हैं जैसे प्रॉम्प्ट इंजीनियर, एआई प्रोडक्ट मैनेजर और जनरेटिव एआई स्पेशलिस्ट। और ये रोल सिर्फ हाई पेइंग नहीं, फ्यूचर प्रूफ भी है। कोर्सेरा से आप रियल वर्ल्ड लेवल पे एआई सीख सकते हो डायरेक्टली फ्रॉम एक्सपर्ट्स फ्रॉम गूगल, IBM, माइक्रोसॉफ्ट एंड वर्ल्ड्स टॉप यूनिवर्सिटीज। अगर आप बिगिनर हो और अपना एआई फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो तो कोर्सेरा का एआई फॉर बिगिनर कोर्स आपके लिए बेस्ट रहेगा। इस कोर्स में आप सीखोगे एआई के कोर कॉन्सेप्ट्स जैसे मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, न्यूरल नेटवर्क्स और डेटा साइंस, रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस, कैसे एआई प्रोजेक्ट्स और स्ट्रेटेजीज डिजाइन करते हैं और एक एआई टीम के साथ कैसे काम करते हैं, और हाँ, एथिकल एंड सोशल एस्पेक्ट्स जो एआई के फ्यूचर को शेप करते हैं। इस कोर्स को AWS के एक्सपर्ट एआई प्रैक्टिशनर पढ़ाते हैं जो रियल कंपनी में रोज एआई डिप्लॉय करते हैं। कोर्स 4 मॉड्यूल में डिवाइडेड है, स्केड्यूल कंप्लीटली फ्लेक्सिबल है और रियल वर्ल्ड असाइनमेंट भी मिलते हैं। और सबसे अच्छी बात, इस कोर्स को 97% लोग ने सॉलिड रेटिंग दी है। अगर आप दूसरे कोर्सेज एक्सप्लोर करना चाहते हो तो आप कोर्सेरा प्लस प्लान भी ले सकते हो, जिसमें एक ही सब्सक्रिप्शन में आपको 10,000 प्लस कोर्सेज का एक्सेस मिलता है, इंक्लूडिंग एआई, डेटा साइंस और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। एनुअल प्लान के साथ मिलता है 14 डे मनी बैक गारंटी, तो इट्स रिस्क फ्री टू ट्राई। अगर आप जेन्युइनली एआई में करियर बनाना चाहते हो और जानना चाहते हो एआई एक्चुअली काम कैसे करता है, देन गो चेक आउट कोर्सेराज एआई फॉर एवरीवन कोर्स। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हाउ टू यूज एआई लाइक अ प्रो विद स्टेप 2, प्रॉम्प्ट स्मार्टली। आप अगर किसी को कहोगे मुझे कॉफी बना दो तो वो अपने हिसाब से आपको कॉफी बना के दे देगा,
बट अगर आप कहो मुझे स्ट्रॉन्ग ब्लैक कॉफी चाहिए विदाउट शुगर और ओट मिल्क में, तो आपको वैसी ही कॉफी मिलेगी जैसे आप चाहते हो। सेम विथ एआई, अगर आप परफेक्ट रिस्पॉन्स चाहते हो तो गिव एआई दिस 3 थिंग्स: कॉन्टेक्स्ट, कंस्ट्रेंट एंड रोल। लेट मी एक्सप्लेन। कॉन्टेक्स्ट मतलब आपको एआई को सीन समझाना पड़ेगा, जिससे आप कौन सी लैंग्वेज में कोड चाहते हो, कौन सी लाइब्रेरीज चाहिए, कौन सा फ्रेमवर्क यूज करना है। सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग राइट अ रेस्ट एपीआई फॉर यूजर लॉगिन, आपको लिखना है आई एम बिल्डिंग अ माइक्रो सर्विस इन स्प्रिंग बूट दैट हैंडल्स यूजर ऑथेंटिकेशन. I'm using Spring Security and databases PostgreSQL. I need a REST endpoint for /login that validates credentials, issues a JWT, and stores refresh tokens securely. Keep the code modular with proper exception handling. अब जो AI कोड जनरेट करेगा वो आपके एप्लीकेशन के हिसाब से होगा. In fact, a Google DeepMind study found that AI-generated code quality improves by 60% when you give it detailed context. तो better answer के लिए context जरूरी है. Constraint, हर एप्लीकेशन के कुछ constraint होते हैं, जैसे परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए या मेमोरी यूज कम होना चाहिए या फिर सिक्योर होना चाहिए, तो उसे आपको जरूर स्पेसिफाई करना. अगर आप लिखोगे राइट ए स्प्रिंग बूट सर्विस फॉर इंपोर्टिंग CSV फाइल्स, तो AI आपको वर्किंग कोड दे देगा, बट इट मे रन आउट ऑफ मेमोरी व्हेन द फाइल साइज इज अबाउट 2 GB. बट अगर आप लिखते हो राइट ए स्प्रिंग बूट सर्विस दैट रीड्स अ लार्ज CSV फाइल एंड सेव्स द डेटा इनटू PostgreSQL टेबल, डोंट लोड द होल फाइल इनटू मेमोरी, यूज ए स्ट्रीमिंग अप्रोच विद बफर रीडर एंड बैच इंसर्ट्स, इंक्लूड लॉगिंग एंड प्रॉपर एरर हैंडलिंग फॉर malformed लाइन्स, तब AI के कोड ब्रेक होने के चांसेस कम हो जाते हैं और आपका कोड आपकी मशीन में नहीं प्रोडक्शन सिस्टम में भी चलेगा. एंड रोल मतलब AI को रोल असाइन करना. एग्जाम्पल, इंस्टेड ऑफ राइटिंग राइट अ REST API फॉर यूजर रजिस्ट्रेशन इन जावा, आप लिख सकते हो यू आर एन एक्सपीरियंस बैकएंड इंजीनियर वर्किंग ऑन ए स्प्रिंग बूट माइक्रो सर्विसेज विद PostgreSQL. यहाँ पे आपने AI को एक्सपीरियंस बैकएंड इंजीनियर का रोल असाइन किया है, जिससे उसके ट्रेनिंग डेटा सेट से राइट एग्जाम्पल्स एक्टिवेट हो जाते हैं और फिर AI उसी लैंग्वेज में बोलने लग जाता है और आपकी आउटपुट क्वालिटी इंप्रूव हो जाती है. तो अपना प्रॉम्प्ट इंप्रूव करने के लिए CCR यानी कॉन्टेक्स्ट, कंस्ट्रेंट एंड रोल जरूर याद रखना. स्टेप 3, इंटीग्रेट AI एट एवरी स्टेज. सीनियर्स AI को सिर्फ कोडिंग के लिए नहीं बल्कि प्लानिंग, टेस्टिंग, डिप्लॉयमेंट, डॉक्यूमेंटेशन सब के लिए यूज करते हैं, ताकि डेवलपमेंट और भी स्मार्टर और फास्टर हो सके. लेट मी शो यू. डिजाइन फेज. बिफोर इवन राइटिंग अ सिंगल लाइन ऑफ कोड, आपको AI को यूज करना है ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए. आर्किटेक्चर क्या होना चाहिए, डिजाइन क्या होगा, ट्रेड ऑफ्स क्या है. एग्जाम्पल, अगर आप कोई बैकएंड माइक्रो सर्विस बना रहे हो तो आप पूछ सकते हो आई नीड टू डिजाइन अ पेमेंट सर्विस इन स्प्रिंग बूट दैट इंटीग्रेट्स विद Razorpay. It should be stateless, scalable and resilient. Suggest an architecture using Spring Cloud components, load balancing and circuit breakers. Also, explain the trade-offs between synchronous and asynchronous design. ये है system design discussion जो आपको और smarter बनाएगा. Now AI might respond with something like use Spring Cloud Gateway for routing, use Resilience 4j for circuit breaking, store transaction in PostgreSQL with a retry mechanism for failed payments, use Kafka for async processing. जो आपको ठीक लगे तो आप उसे एक्सेप्ट कर सकते हो, वरना और क्वेश्चन पूछ के और रिफाइन कर सकते हो. अब आप AI के साथ सोचने लगोगे, AI पे डिपेंड नहीं करोगे. डेवलपमेंट फेज. डिजाइन क्लियर हो गया तो आपको कोपायलट या कर्सर जैसे टूल अपने IDE में इंटीग्रेट करके यूज करना है. तो आपको एक कोड असिस्टेंट और कोड रिव्यूअर दोनों मिल जाएगा. Just remember to have the right mindset to collaborate with AI and prompt smartly with CCR, जिसे मैं पहले बता चुका हूँ. टेस्टिंग फेज. आपको AI टेस्टिंग के लिए भी यूज करना है. फॉर एग्जाम्पल, आप कह सकते हो जनरेट JUnit 5 टेस्ट केसेस फॉर माई पेमेंट सर्विस क्लास दैट कवर्स बोथ सक्सेस एंड फेलियर सिनारियोस. यूज Mockito फॉर मॉकिंग एक्सटर्नल API कॉल्स. AI अब अच्छे से टेस्ट भी बना देगा, जो आपको सिर्फ थोड़ा सा ट्वीक करना पड़ेगा. और आप ये भी कह सकते हो एनालाइज दिस टेस्ट सूट एंड सजेस्ट मिसिंग एज केसेस फॉर पेमेंट रिट्राइज, invalid tokens and concurrency issues. Now AI is helping you think like a tester, not just write test. इससे कोड कवरेज भी काफी इंप्रूव हो जाएगा. डॉक्यूमेंटेशन. लेट्स बी ऑनेस्ट, डॉक्यूमेंटेशन किसी को नहीं पसंद और अब AI की वजह से किसी को इस पे टाइम वेस्ट करने की जरूरत भी नहीं है. बस प्रॉम्प्ट लिखो, summarize this Spring Boot service into a concise readme that explains API endpoints, request response structure and setup instructions. या फिर something like generate open API documentation for this controller and include it in a markdown format. और आपके घंटों बच जाएंगे. होपफुली आप समझ गए होंगे आपको AI का यूज करना है नॉट जस्ट टू फिनिश टास्क बट टू बिल्ड सिस्टम्स. अब टाइम है बोनस टिप का. एक सीक्रेट हैबिट जो AI एक्सपर्ट फॉलो करते हैं और आम लोग नहीं, वो है एक पर्सनल प्रॉम्प्ट लाइब्रेरी बनाना. आप यूजुअली जो टास्क करते हो उनके लिए परफेक्ट प्रॉम्प्ट लिखो, उसे टेस्ट करो और ऑप्टिमाइज करो और फिर बार बार उसे यूज करो. इससे हर बार आपको हाई क्वालिटी आउटपुट मिलेगा और आपका काफी टाइम भी बचेगा. बट मेक श्योर ये प्रॉम्प्ट फॉलो द एडवाइस आई गेव इन दिस वीडियो. अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो शेयर करो उन लोगों के साथ जो AI का यूज करके अपना करियर नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हैं. दुआ करता हूँ आप कामयाब हो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. सी यू इन द नेक्स्ट वन.